हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं जी। तो हमने जैसा वादा किया था कि आपको क्लास 12th फ्लेमिंगो विस्तास, जो आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड, ठीक है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कंप्लीट सिलेबस, आपको डिटेल सिलेबस और आपके इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स, है ना। तो हम इस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे स्टार्टिंग से, जिससे आप बोर्ड तक इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे आए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपनी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। ठीक है। और अपना चैप्टर क्या है? फ्लेमिंगो से फर्स्ट चैप्टर अपना द लास्ट लेसन। ठीक है। अपना चैप्टर है जी द लास्ट लेसन। ओके। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक बार फिर भी, जैसे 10-15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, आप अपनी जो बुक है आपकी फ्लेमिंगो, एक बार इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा रीड कर लीजिए। बाकी ये जो स्टोरी है इसको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा और आपसे रिलेट करके करूंगा। आपको ये स्टोरी आज पढ़ लोगे, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ये चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं हम 2024-25 का, आपकी बोर्ड एग्जाम 25 के लिए। ठीक है। तो हमने इंग्लिश कंपलसरी आज अपने स्टार्ट कर दिया। तो अपना फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके जो आपके ऑथर हैं जी, कौन है? एल्फोंसे डॉटेड। एल्फोंसे डॉटेड। थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा जान लो, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये फ्रेंच नॉवलिस्ट है। ओके। और फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ओके। ये दो चीज़ें ध्यान रखो, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं, आपको चैप्टर ध्यान रखना, इसका ऑथर है वो ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम क्या, ये जो लास्ट लेसन, अब आप सोचेंगे यार अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो लास्ट लेसन है, तो क्यों भाई? तो लास्ट लेसन क्या है भाई? लास्ट एक लेसन, अब आप समझो ये क्या है। ये अपनी जो स्टोरी है सेट कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है। मैं अब आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा और फिर हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। बैकग्राउंड क्या है भाई? देखो, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, ये ध्यान रखो आप, फ्रांस। तो क्या हुआ था? एक फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुआ था एक टाइम पर। मैं लिख रहा हूं, प्रुशियन वॉर हुआ था 1870 और 71। ठीक है। तो ये वॉर हुआ था जिसमें क्या हुआ था, और देखिए जिसको लेड कौन कर रहा था? बिस्मार्क था ना, जो एक समय पे बहुत बड़ा डिक्टेटर एक तानाशाह, है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ भाई, इस वॉर का रिजल्ट क्या रहा? ये जो वॉर था इसका रिजल्ट क्या रहा भाई? थोड़ा सा स्टोरी का बैकग्राउंड है, स्टोरी पे चलेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, स्टोरी बहुत अच्छे से रिलेट करके बता दूंगा। ठीक है। तो हुआ क्या भाई, देखो, हुआ ये कि आपके क्या था, जो फ्रांस था ना, फ्रांस डिफीटेड बाय प्रशिया। ओके। और लेड कौन कर रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था? लेड बाय बिस्मार्क। ओके। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। देखो आपकी क्या, ये वॉर हुआ था, तो इसका वॉर का, इसमें क्या हुआ था, जो फ्रांस थी ना वो भाई क्या हो गई? हार गई थी, है ना, प्रशियन हैंड से। ठीक है। और इसका प्रशियन का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? बिस्मार्क। एक समय पे बहुत बड़ा डिक्टेटर था, आपको भी ध्यान है ना, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने। बाकी अब क्या हुआ भाई, फिर हुआ क्या? देखो हुआ ये कि ये जो अब जो फ्रांस की जो भी एक्टिविटीज हैं, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, वो किसके हाथ में आ गए थे? पर्शिया के हैंड्स में आ गए थे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब ये जो लोग हैं ये अपने रूल कहाँ पे चलाएंगे? फ्रांस में चलाएंगे भाई। अब इन्होंने जीत पा ली इस क्षेत्र की,
तो अब अपने रूल्स भी चलाएंगे, समझते हो ना आप। तो क्या हुआ, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इन दिस स्टोरी है ना, फ्रांस डिस्ट्रिक्ट थी, कौन सी थी जी, दो थी देखो, एक तो अल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। तो लॉरेन, तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थी ना जी, ये क्या हुआ, अब ये हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, ओके। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट थी, ये फ्रांस के जो एरियाज थे भाई दो, एक तो अल्सेस एंड लॉरेन, ये किसके हाथों में चले गई थी भाई, पर्शिया के हाथों में चले गई थी। समझ में आ गया आपको। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड है जी अपनी स्टोरी का। तो अब ये रूल्स अपने, पर्शिया जो है अभी अपने रूल्स है अपने कहाँ चलाएगी भी, फ्रांस पे चलाएगी। समझ में आ गया आपको। तो अब क्या इन्होंने क्या रूल चलाया कि देखो, आप अब फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी भाई, क्या बोली जाएगी, फ्रेंच बोली जाएगी, मानते हो ना, ये इनकी मदर टंग हुई। तो अब इन्होंने रूल क्या चलाया कि जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बैन कर देंगे, बैन कर दिया। ओनली क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एक ऑर्डर आया, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट क्या था, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, इंस्टेड ऑफ इट जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन दीज एरियाज। समझ में आ गया आपको। तो ये चीज है कि तो अब इन्होंने क्या करा भाई, ये फ्रेंच लैंग्वेज को है ना बैन कर दिया, इनकी जो मदर टंग थी उनको, उसको बैन कर दिया। अब क्या लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी इनको, फोर्सफुली जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको। ये बैकग्राउंड है अपनी स्टोरी का, समझ में आ गया। तो ये चीज है, बस ये थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताना था आपको कि ये अपनी स्टोरी का बैकग्राउंड। आप ही सोचो यार, अपनी क्या, अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है राजभाषा, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है अपनी। तो इस तरीके का ऐसे, अब देखो कितने सारे लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि सबकी टंग, एक मदर टंग, एक तरीके से देखो सबकी मातृभाषा ही हिंदी है, तो सभी हिंदी बोलते हैं। तो एक तरह से ऐसा कुछ हो जाए और फिर इस तरीके से हिंदी बंद हो जाए, बैन हो जाए, तो किस तरीके से जो फीलिंग्स अपने अंदर आएगी, है ना, कि इस तरीके से किसी देश ने इस तरह करा और फिर हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है वो बैन हो रही है, तो हमारे साथ क्या होगा कि हमको पढ़ने को नहीं मिलेगी अब, है ना। समझ में आ रहा। तो ये सेम स्थिति किसके साथ है, फ्रांस में जो जो लोग हैं उनके साथ है, ठीक है ना। तो बस ये चीज मैं कहना चाहूंगा। आपके दो करेक्टर हैं इसमें मेनली, देखो आपका एक तो फ्रेंच है, ठीक है, इस बच्चा है एक, है ना, और टीचर है एम हेमल, ओके, ये टीचर। तो बस ये चीज है, तो आप अपने चीजों से रिलेट कर लेना, बाकी मैं कराता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने समझ लिया, बस थोड़ा सा क्या बैकग्राउंड अपनी स्टोरी का पता होना चाहिए अपने को। बाकी अगर इसकी थीम की बात करें ना अपन, किसी स्टोरी की थीम क्या निकलती है अपने सामने, तो थीम के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो आप थीम इसकी लिख सकते हो, जैसे लव फॉर मदर टंग हो सकती है ना, मदर टंग हो सकती है, ठीक है, और लव फॉर मदर टंग हो सकती है, और एक और बनती है पेट्रोइटिज्म, राष्ट्रवाद, है ना। तो ये दो थीम मेनली इसकी बनती है। तो अब आपको समझ में आ गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब अपन स्टोरी पे चलें जी, चलो चलते हैं। अपना आपके करेक्टर हैं जो दो, फ्रेंड्स और एम एम, मतलब स्टोरी चलेगी। अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, अब मैं आपको आपसे रिलेट कर दूंगा कि कैसे क्या चीजें हैं भाई, समझ में आ गया आपको। अब चलो हम चलते हैं। देखो द लास्ट लेसन, अपनी करेक्टर क्या है भाई, फ्रांस, मैंने बता दिया आपको। देखो क्या था यार कि फ्रांस जो बच्चा है वो क्या स्कूल जाने से घबरा रहा है, क्यों, थोड़ा सा वो लेट भी उठा है। तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा घबरा रहा है स्कूल जाने के लिए। क्यों घबरा रहा है, क्योंकि देखो उनका जो टीचर से, क्या नाम बताया मैंने टीचर का, एम एम, उन्होंने क्या आप उसको मतलब क्लास में कह रखा था, क्या कह रखा था कि भाई ये
ये टॉपिक तैयार कर आना, कल हम इस चीज को आस्क करेंगे, पूछेंगे, टेस्ट लेंगे, कुछ भी। जिस तरीके से आपसे आपके जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये जो 2 चैप्टर्स है तैयार कर आना, कल आपका टेस्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चा जब सुबह आता है तो थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा उसको अंदर डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीज आपके फ्रेंड्स के साथ ही खुद से रिलेट कर लो। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। अब इनका तो टॉपिक था कोई रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, तो इनके जो टीचर है एम हेमल, उन्होंने इनको दे रखा था कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल आपको तैयार करके लाना है, कल भाई मैं इस पे आस्क करूंगा, आपसे पूछूंगा। तो ऐसे ही आपके कोई इंग्लिश का टीचर वो कह देगा भाई लास्ट लेसन तैयार कर आना, कल इसके क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट होगा। तो आप भी ऐसे जा रहे हो तो अफ्रेड होते हुए जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा कि कल कैसे क्या होगा। समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज इसके साथ थी, समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा अफ्रेड था, थोड़ा सा लेट भी उठा था, बिकॉज इसने क्या भाई इसको याद ही नहीं, ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। आप जैसा का बच्चा होगा जो थोड़ा सा पढ़ाई में है ना होगा मीडियम टाइप, समझ रहे हो आप? तो कोई बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं देते, अपनी पढ़ाई को सिंसियरली नहीं लेते, समझते हो? तो उस तरीके का कोई बच्चा था, तो उसने टॉपिक दे रखा था तो उसने याद नहीं किया, तो डर रहा है भाई, अब डरेगा ही, है ना? तो चलो आगे चलते हैं। देखो मैं बताया आपको, एम हेमल आपका जो आपके जो टीचर हैड टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही वुड आस्क देम क्वेश्चंस ऑन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग नहीं होते डांट, फटकार मारना वगैरह, ठीक है, फ्रॉम एम एम एल दैट डे। तो क्या था भाई, एम एम एल ने उनको क्वेश्चन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पे क्वेश्चन तैयार करने के लिए दिया था, ठीक है। अब इसको तो एक वर्ड भी नहीं आता उसका, तो ये उस दिन स्कूल जाने से थोड़ा सा डर रहा था, घबरा रहा था। आपसे रिलेट करा दी मैंने, आप समझ जाइएगा कि आपको आपके टीचर ने चैप्टर दिया और आप थोड़ा सा घबरा के स्कूल जा रहे हो, जा तो रहे हो, स्कूल जा रहे हो, लेकिन थोड़े से घबराए हुए जा रहे हो। समझ में आ गया आपको? तो ये चीज है, ऐसे ही आपके एम एम एल का कोई भी टीचर हो सकता है, आपको वो दे देगा आपको। समझ में आ गया? तो ये चीज है, बस समझ में आई। अब देखो देयर वाज सम टेम्पटेशन। अब देखो आप स्कूल जाते हो तो सुबह सुबह आप देखते हो कि यार कई लोग ऐसे घूम रहे फिर रहे, आप रास्ते से जाओगे तो आप खूब सारी एक्टिविटीज देखोगे, समझ में आ रहा है, खूब सारी चीजें देखोगे, तो वो आपको टेम्पटेट करेगी, मतलब आपको थोड़ा लालच देगी, आपको थोड़ा कि यार नहीं जाए, समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज थी, क्या थी भाई, देखो देखो ये जब अपने रास्ते पे था ना, ऑन हिज स्कूल वे, देखो देर वर सम टेम्पटेशंस। क्या थी भाई, देखो ब्यूटी ऑफ नेचर, थोड़ा सा अच्छी हवा चल रही थी और फूल पत्ते खिल रहे थे, और इस हिसाब से तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही थी ये नेचर, तो ये बाहर रहना पसंद कर रहा था। ब्राइट वेदर था उस दिन, थोड़ा सा अच्छा सुहावना मौसम था, ठीक है, वुड्स थे, जंगल थे, एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़िया चहचहा रही थी, और तो इसको ये जो सारी चीजें है ना टेम्पटेट कर रही थी। क्यों? कि आज स्कूल मत जा, आज तू यहीं कर ले, थोड़ा बहुत घूम फिर ले। समझ में आ गया आपको? तो ये चीजें, इसको क्या टेम्पटेशन, आपके देखो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तैयार ये कर दिया, एक अलग क्वेश्चन है कि कौन कौन सी टेम्पटेशंस थी, वही टेम्पटेशंस थी, तो ये हो गया तैयार, ठीक है, चिरपिंग ओवर। सो ही वांटेड टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स। तो ये अपना जो पूरा मतलब दिन है वो कहाँ बाहर व्यतीत करना चाहता था, जैसे नेचर में, अच्छे मौसम में। समझ में आ गया आपको? ठीक है। देखो ही पास द टाउन हॉल। अब आप रास्ते से जाते हो तो आपको खूब सारे एरियाज आते हैं, समझ में आ गया? तो ऐसे ही एक एरिया है टाउन हॉल करके। देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब देखो कई बार आप जाते हो तो ऐसे रास्ते में आपको दिखता नहीं है कि यार इस जगह भीड़ कैसे हो रखी इतनी, कुछ हो गया क्या? ठीक है, तो ऐसी ही एक जगह आई वहां पे, जब वो स्कूल जा रहा था, क्या था, टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास खूब सारी भीड़ हो रखी थी, बहुत सारी भीड़ हो रखी थी। और देखो देयर वाज बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? देखो एक नोटिस बोर्ड समझो आप, नोटिस बोर्ड जो मतलब आप भी रास्ते में जाते हो तो आपको बोर्ड, एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड नहीं दिखते हैं कि खूब सारी चीजें लगा रखी है, खूब सारी एडवर्टाइज कर रखा है चीजों को, या फिर कुछ भी। लेकिन बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक नोटिस बोर्ड होता है जिसपे क्या जो सूचनाएं होती हैं, कोई भी चीजें होती हैं, वो क्या उनको दर्शाई जाती है उस पर, ठीक है। तो देखो जब ये फ्रेंड्स जा रहा था रास्ते में तो टाउन हॉल आया, टाउन हॉल के पास बहुत सारी भीड़ थी। अब भीड़ थी तो ये क्या हुआ, इसको ये लगा कि यार कैसी भीड़ क्यों, तो इस देखो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ हो रखी थी। अब बुलेटिन बोर्ड आप समझ जाओ, देखो क्या था, देर वॉज बैड न्यूज, लॉस्ट बैटल्स एंड अदर नोटिस। मतलब बैड न्यूज ही अधिकतर जो वो बुलेटिन बोर्ड था, जो नोटिस बोर्ड था ऐसे समझ लो, उस पर क्या, देखो ये क्वेश्चन भी 2 तैयार हो गए आपके, ठीक है, क्वेश्चन भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो अपने क्वेश्चन आंसर्स की ही करेंगे। देखो तो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो है ना, बहुत सारी भीड़ हो रखी थी टाउन हॉल के पास। अभी थोड़ा सा क्या बात है, होता ही अपने अंदर क्यूरियोसिटी। तो
अब फिर बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड पे क्या होती है? खूब सारी जो चीज़ें होती है, जो भी उस टाइम कंटेम्प्रेरी समकालीन चीज़ें होती हैं, वो रिफ्लेक्ट की जाती है, दर्शाई जाती है। समझ में आ गया आपको? तो बैड न्यूज़ वगैरह और सारी चीज़ें, तो ये था बुलेटिन बोर्ड पर। तो ये इसको पता नहीं अभी, बस ये थोड़ा बहुत ही जानता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पर। क्या देखो, अब आ जाता है, ये तो बस रुका नहीं, वो तो बुलेटिन बोर्ड पे वहां पे लोग थे, तो ये गुजर गया वहां से, पढ़ा नहीं उसने क्या था। अब देखो, अब ये स्कूल में आ गए आप स्कूल में। अब आप जनरली स्कूल में आते हो तो क्या होता है भाई, खूब सारी चहल पहल होती रहती है, सब इधर उधर दिखते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह सब इधर बाहर घूमते रहते हैं वगैरह वगैरह, और मतलब अपने को दिखता रहता है सब कुछ। ऐसे साइलेंट तो नहीं होता ना स्कूल, समझ रहे हो, कोई ना कोई तो दिखता रहता है। समझ में आई? तो क्या हुआ, अब ये स्कूल पहुंचा तो यार अलग ही चीज हो गई उस दिन। देखो, एंटर्ड इन द क्लासरूम ही सॉ मैनी अनयूजुअल थिंग। क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है। देखो, एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड साइलेंट स्टिल एज संडे मॉर्निंग। आप क्लास में गए और एकदम से क्या हुआ भाई, सारी चीजें एकदम शांत साइलेंट, किस तरह जैसे संडे को जैसे स्कूल नहीं लगती ना, तो उस तरीके से का क्लास हो रखी थी। मतलब एकदम, वरना जनरली अपन जाते हैं तो बच्चे हा उल्ला करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, टीचर्स की आवाज आती रहती है, डेस्क की आवाज आती रहती है, चेयर्स की आवाज आती रहती है, टेबल्स की आवाज आती रहती है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, तो एकदम साइलेंट। ठीक है, तो क्वाइट एंड साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की मॉर्निंग होती है, जैसे संडे को स्कूल की छुट्टी होती है, उस तरह एकदम स्थिर स्थिर एकदम साइलेंट माहौल था। देखो, एम हेमल जो टीचर थे ना, वो स्पेशल ड्रेस। अब स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी जो टीचर है, आपके जो टीचर है, उन्होंने क्या पहन रखी थी भाई, एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी, जैसे कोई आज फंक्शन हो, कोई कुछ चीज हो। समझ आई? तो जनरली टीचर्स जो पहनते हैं वो नहीं पहन रखी थी उस दिन, उन्होंने सिर्फ एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। ये भी अलग अनयूजुअल थिंग ही है भाई। ठीक है, देखो, विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस। अब जो विलेजर्स है, विलेजर्स में जो एल्डर्स हैं विलेज के, वो भी जो अपनी क्लास के पीछे बैठे हुए हैं। अजीब सी बात है ना? तो सोच के देखो, ये अनयूजुअल थिंग्स थी। देखो, विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस। ठीक है, ये भी एक अलग बात थी। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, बहुत अलग बात। वरना अपने आपके दोस्त वगैरह कैसे, इधर कोई इधर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्लासरूम में बैठे रहते हैं क्या? नहीं बैठे रहते ना। तो बस वही चीज़ है। तो ये भी अलग, यार मेरे तो सारे दोस्त वगैरह, सारे स्टूडेंट्स वगैरह, क्लासमेट्स वगैरह सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं यार। तो ये सारी चीज़ें उसको चौंकाने वाली थी, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया चीज़ें देखकर। ठीक है, तो अब देखो, अब ये भी अपनी जगह जाके बैठ गया। ठीक है, आया तो एम एम एल ने कहा आ जाओ बैठ जाओ, कोई स्ट्रिक्टनेस वगैरह कुछ नहीं है, बैठ गया आके। अब एम एम एल अनाउंस द ऑर्डर विच वॉज केम फ्रॉम बर्लिन। अब देखो, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था ना, जो बुलेटिन बोर्ड पे ऑर्डर था। अब देखो, आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है, क्वेश्चन भी तैयार करवा दिए मैंने साथ साथ। तो आपके चैप्टर में इसी हिसाब से आपको सारे एक्सप्लेन कराऊंगा कि आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाए, आपको स्टोरी भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो, अब एम एम एल, तो सब बच्चे बैठे हैं, सब चीजें हैं, तो अब एम एम एल अनाउंस करते हैं कुछ। आपके जो टीचर है, आप क्लास में जाके बैठ गए, अब आपका क्या टेस्ट है, तो कुछ नहीं हो रही नहीं है, तो सर ऐसे इस तरीके से है ना। तो अब आप साइलेंटली बैठ गए, तो अब जो आपका टीचर है वो अब कुछ अनाउंस करेगा। अब क्या अनाउंस करा, देखो जी, देखो, अब जो न्यूज़ थी ना, जो ऑर्डर था बर्लिन का, वो इन्होंने अनाउंस करा है। अपने फ्रेंड्स को पता नहीं था ये चीज़। ठीक है, अब ये अनाउंस करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर भी यही है। ठीक है, देखो, ऑर्डर क्या था, जो न्यूज़ क्या थी भाई, देखो, ए न्यूज़ हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, क्या थी, दैट फ्रेंच language would not be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Instead of it, German language would be taught in these areas. अभी एम हेमल ने अनाउंस कर दिया बड़ी क्लास में ये चीज़ कि भाई एक ऑर्डर आया बर्लिन से कि अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है अब नहीं पढ़ाई जाएगी अपने इन एरियाज में। अब क्या पढ़ाई जाएगी, अब आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। आपका जो जर्मन का टीचर है वो कल आपको आ जाएगा आपकी क्लास लेने। ठीक है, तो ये ऑर्डर, अब इसको सुनकर सभी एकदम सरप्राइज और इस तरीके से कि यार ये क्या हुआ एकदम से। आप जब ऐसे क्लास में सडनली इस तरीके से कह दे कि भाई इस तरीके की बात हो गई, अब आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, तो बहुत एक अलग चीज़ हो जाती है। आप थोड़ा सा रिलेट करना, अपने आप को उस स्टेट में लेके जाना, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं बहुत अच्छे से आप दोनों को कनेक्ट करके, आपको इस स्टोरी को कनेक्ट करके ये चीज़ बता रहा हूँ।
ठीक है, आपको खुद को लगेगा अच्छे से। देखो, ऑल दे वर पेइंग ट्रिब्यूट टू एम हेमल एंड देयर मदर टंग। ठीक है, अब जो सब थे ना, क्लास में सब थे, वो क्या ट्रिब्यूट दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। किसको? एम हेमल को दे रहे थे, अपनी मदर टंग जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको दे रहे थे। एंड अप्रिशिएट द सिंसियर सर्विस ऑफ एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स। और जो एल्डर्स थे ना जो क्लास के, वो क्या एम हेमल को ट्रिब्यूट, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि भाई उन्होंने 40 ईयर्स 40 साल मतलब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई। समझ में आ गया आपको? अब दे वर ऑल इमोशनल। खूब सादा भी यार, ऐसी चीज हो जाती है तो इमोशनली होंगे और क्या। ठीक है, इस स्टोरी यहां तक समझ आ गई आपको? बस एक चीज और है, फिर हम कंप्लीट करते हैं जी। तो क्या था, देखो, अब फ्रेंड्स जो अपना करेक्टर था वो रियलाइज, अब यार वो सोचा, अब आप हो इस तरीके से कोई लैंग्वेज इस तरीके से हो जाए, यार मैं अफसोस करूँगी, यार मैंने तो यार ध्यान ही नहीं दिया कभी का, यार मैं तो इस तरीके से मेरी स्टडीज़ को अवॉइड करता था, मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं मेरे टीचर की डिसरिस्पेक्ट करता था, यार मैं मेरी जो लैंग्वेज है मैं हिंदी को सीख नहीं पाया हूँ, है ना, मैं इंग्लिश को सीख नहीं पाया हूँ, मैंने क्लासेस अटेंटिवली नहीं ली, ध्यानपूर्वक नहीं ली, है ना। तो ये सारी जो एक बच्चे के अंदर जब फीलिंग्स आती हैं वो ये फीलिंग्स है। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी देखो, फ्रेंड्स रियलाइज दैट ही डिड नॉट लिसन हिज टीचर अटेंटिवली। समझ में आ रहा है? ही आल्सो रियलाइज दैट नेवर लव हिज मदर टंग। इसको ये भी ध्यान है कि मैंने अपनी मदर टंग पे कभी ध्यान भी नहीं दिया यार, है ना। ही डिड नॉट डू हिज स्टडीज सीरियसली, बट नाउ हिज फीलिंग्स एंड एटीट्यूड वाज टोटली चेंज्ड, है ना। ही लव्ड हिज बुक्स एंड ग्रू रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर एंड ही बिगेन टू लव ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ गया आपको? लेकिन ये चीजें हो गई अब लेकिन उसको रियलाइज तो सब हो गया ना, लेकिन हो रहा है कि यार मैंने जो आपको बता दी वो चीज़ अब एकदम से ऐसी चीज़ हो गई, तो अब ये कि इसकी जो बुक्स थी ना इसको बहुत प्रिय लगने लग गई। एम हेमल जो इसको स्ट्रिक्ट एकदम गंदा टीचर लगता था, जैसे आपको भी लगते होंगे कोई, है ना, तो अब एकदम से आप उसके प्रति सडनली आप उसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ा दो कि यार कल से सर नहीं आएंगे, कल से हम ये लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। समझ रहे हो? वो वाली फीलिंग्स इसके साथ है। तो अब ये एकदम से क्या अपने टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई इसकी, अपनी जो फ्रेंच की जो बुक थी, इसकी जो लैंग्वेज की बुक थी उसको इसकी पुरानी दोस्त बन गई, और जो टीचर के प्रति जो डिसरिस्पेक्ट करता था वो भी अब ये रिस्पेक्ट बढ़ ली इसकी, और ये इमोशनल हो चुका है बहुत ज़्यादा, और ये स्टार्टेड लव हिज देखो मदर टंग जो भी, तो उसको ये प्यार करना स्टार्ट कर दिया इसको बहुत, अब बहुत ज़्यादा। आज तक तो पढ़ी नहीं लेकिन अब इतना दिल से ऐसे लग रहा है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। जो एम एम एल जो टीचर थे यार, सो मच वरीड एंड सीरियस व्हेन ही टॉट हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ही his tone was so gentle, he said that French is the आपके quotation है बुक में, French is the most beautiful language in the world, it is the clearest and most logical language। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही was great lover of French language। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एम हेमल भी अब यार टीचर है सब्जेक्ट का, अब इनके सब लैंग्वेज का, ठीक है, तो अब इनको पढ़ाने को नहीं मिलेगा। सोचो आप, इनकी लैंग्वेज, अब इनको कितना प्रेम होगा अपनी लैंग्वेज से। अब इतने साल 40 साल पढ़ाया है, सोचो आप, है ना, तो कितने ये ज़्यादा, लेकिन ये बच्चों को दिखा नहीं रहे थे कि मैं किस स्थिति में हूँ। समझ में आ रही है आपको? तो बाकी अंदर से कितनी पीड़ा होगी वो आप भी समझते हो, है ना। तो बहुत अच्छे से लास्ट लेसन इन्होंने पढ़ाया, एक फ्रेंच की जो लास्ट क्लास ली इन्होंने वो ली अच्छे से, बहुत अच्छी जेंटल टोन में, बहुत अच्छा बिहेव करा बच्चों से, बहुत अच्छे तरीके से सबको मतलब अभिवादन किया, सबसे कनेक्ट हुए, सबसे बोले। ठीक है, तो बस अपना जो गम है, अपनी जो पीड़ा है वो रिफ्लेक्ट नहीं की, वो एक्सप्रेस नहीं की सबके सामने, बाकी उनकी टोन से, उनकी चीज़ों से पता चल रहा था। ठीक है, बट हाँ बस, और फिर क्या हुआ एट द एंड, जब ये सब कुछ फिनिश कर लिया ना उन्होंने, अपना कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर, है ना, तो ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड विवे ला फ्रेंच। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग होता है अपने लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया एम हेमल जी ने। ठीक है, अपना सारी चीज़ें जो भी उनको न्यूज़ देनी थी, जो भी उनको बोलना था, कहना था, सब कह दिया उन्होंने। एट दी एंड वो बोर्ड पर एक राइट करा, वी विल लव फ्रांस, और जनरसली अपने आराम से क्लास से बाहर चले गए। समझ में आ गया आपको? और अपना चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। वी विल लव फ्रांस मीनिंग होता है
लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। जी, हमारी कंप्लीट होती है स्टोरी। बहुत अच्छी सी स्टोरी है। आपको मैंने आपसे खुद से रिलेट करके और आपकी स्टोरी भी कन्वे कर दी पूरी। बाकी एक बार, बाकी कुछ नहीं रहा, आपको स्टोरी पूरी समझ में आ गई है क्या है, समझ में आ गई ना? कोई डाउट हो तो बिल्कुल नीचे लिख दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए आप थोड़ा सा इनको आंखों से अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियसली आस्क हुए हैं। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा वो चीज़। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको टीचिंग मेथड, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपने चीज़ें गेट करी क्या, आपको चीज़ें समझ आ गई क्या अच्छे से, आपको कोई डाउट तो नहीं रहा, आपको कोई क्वेश्चन आस्क करना हो, कोई आपको डाउट हो, क्यूरी हो, तो आप यू कैन मैसेज मी। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा चैप्टर है अपना, बहुत अच्छा चैप्टर है जी अपना। मुझे तो बहुत पसंद आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, द लास्ट लेसन, मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी बहुत आपको भी पसंद आया होगा आज, है ना? तो मैंने डिटेल में बताया, देखो आपको ये नहीं कि समरी बता दी और खत्म कर दिया। आपको मैंने पॉइंट्स में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कराए, आपसे कनेक्ट भी हुआ, आपको कनेक्ट करा, स्टोरी को दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो, ज़रूर आप नए हैं तो आज चैनल से जुड़ जाइए। आपको अच्छा लगा तो अप्रिशिएट कीजिएगा, आप जुड़ जाइए। बोर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अपनी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का अपना कंप्लीट सिलेबस हम करने जा रहे हैं। आपका आज फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। ठीक है, हम बोर्ड तक तैयार करेंगे और प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। हम कंटिन्यूसली अब धारावाहिक तरीके से, अब कंटिन्यू वे में अपन अपना प्रोसेस चलाते रहेंगे। और आपको जो भी दुविधा हो, आप डिस्क्रिप्शन में आप क्यूरी हो, कुछ भी हो, कमेंट में आस्क कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। कैसा लगा आपको? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।